हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड स्टेट विजिलेंस कमीशन का एमसीक्यू आज होगा, ठीक है। तो बढ़ने से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विथ स्ट्रेटेजी पे और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग चलते हैं। आज हम लोग का कौन सा पहला टॉपिक है? तो हमारा जो पहला टॉपिक है आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, सीबीसी, ठीक है। आप लोग इसके नाम सुने भी होंगे, अगर नहीं भी जो सुने हैं वो आप यहाँ से आप जान लीजिए, ठीक है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको बोला जाता है हिंदी में, भारत का सर्वोच्च जो विजिलेंस यानी सतर्कता निकाय है, ठीक है, जो केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर, पीएसयूज पर और राष्ट्रीयकृत बैंकों और बीमा कंपनियों पर क्या करता है, आदि में जो भ्रष्टाचार की रोकथाम पर निगरानी रखता है। ओके, स्थापना इसका कब हुआ था? 1964 में। ये कार्यकारी संकल्प द्वारा मतलब इसका स्थापना किया गया था और इनको वैधानिक दर्जा कब मिला था? आपका सेंट्रल बिजनेस कमीशन एक्ट 2003 में एक्ट लाया गया था। कौन सा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। ओके, तो उसके द्वारा इनको वैधानिक दर्जा मिला, किसको? सीबीसी को। और इनका हेड क्वार्टर जो है आपका आप नई दिल्ली में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसका संरचना जो है मुख्य क्या-क्या है कंपोजिशन, तो एक होता है मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है एक, और इसमें विजिलेंस जो कमिश्नर होते हैं वो अधिकतम 2 होते हैं, यानी आपका 1 प्लस आपका 3 हो सकता है, यानी आपका 3 सदस्य हो सकता है, ठीक है? 1 प्लस 2 यानी 3 हो सकता है। तो आप याद रखिएगा। और इनकी जो नियुक्ति होता है आपका किसके द्वारा होता है ये? आपका राष्ट्रपति द्वारा होता है, लेकिन इन पर निम्न समिति का सिफारिश पर होता है। जैसे एक समिति होता है जिसका अध्यक्ष कौन करते हैं? आपका प्रधानमंत्री करते हैं, और गृह मंत्री उसमें सदस्य रहते हैं, और लोकसभा के विपक्ष के नेता भी रहते हैं। और कार्यकाल जो होता है ना इसका, ये सेंट्रल विजिलेंस जो कमिश्नर का, वो कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, या उनकी उम्र 65 वर्ष तक जो भी हो, मतलब इसमें से 4 वर्ष या इनकी उम्र 65 वर्ष हो जाए, उससे पहले, मतलब जो भी पहले हो जाए इन दोनों में से, तो इनका कार्यकाल उतना तक रहता है, ठीक है, 4 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है इसके बारे में कि इनकी कार्य एवं शक्तियाँ थोड़ा-सा जानते हैं, फंक्शन एवं पावर्स जानते हैं। तो इनका प्रमुख कार्य क्या है कि केंद्र सरकार के संगठनों में विजिलेंस मामलों की निगरानी करता है, ठीक है? और सीबीआई के भ्रष्टाचार मामलों में क्या करता है, दिल्ली स्पेशल जो पुलिस एस्टेब्लिश एक्ट जो 1946 का है, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं आपका, पर सुपरविजन का काम करता है कौन? आपका सीबीसी, ठीक है? और चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो होता है, उनका के कार्यों पर ये कौन मार्गदर्शन के कार्यों पर मार्गदर्शन करता है, ठीक है? और भ्रष्टाचार निरोधी नीतिगत सलाह देने का भी काम करता है। और एक और आप सुने होंगे, ये व्हिसल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के अंतर्गत ये क्या करते हैं? शिकायतों पर कार्रवाई करते हैं। तो ये भी आप नाम सुने होंगे, तो ये याद रखिएगा, व्हिसल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के तहत। सीमाएँ क्या-क्या है इसमें? तो सीबीसी स्वयं जाँच नहीं करता है, बल्कि यह सलाह निगरानी करता है। जाँच ये नहीं करता है, सिर्फ़ एडवाइज़री का काम करता है, और ये निगरानी का करता है, ठीक है? इसकी सलाह सामान्यतः बाध्यकारी नहीं होता है, एडवाइज़री सिर्फ़ है इसका सलाहकारी होता है, बाध्यकारी नहीं, यानी बाइंडिंग नहीं होता है, ये भी जान लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या कह रहा है इसके बारे में? तो हमारा अब स्टार्ट हो गया यहाँ से। आप आइए हम लोग इसके बारे में अब एमसीक्यू पर चलते हैं। तो एमसीक्यू हमारा जो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ओके? हम लोग उतने समय तक क्या किए कि हम लोग थोड़ा संक्षेप में क्या हुआ, हम लोग जानकारी लिए किसके बारे में? आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, ठीक है? विजिलेंस कमीशन के बारे में। तो ये हम लोग जानकारी थोड़ा-सा ले लिए। अब इसका क्या हम लोग करेंगे, हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका आंसर क्वेश्चन, ठीक है? तो हमारा जो पहला है एमसीक्यू, वो क्या बोल रहा है आपका? क्या बोल रहा है? केंद्रीय सतर्कता आयोग जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, वो आपका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप क्या है विचार कीजिए, ठीक है? क्या विचार करना है आपका? बता रहा है क्या? 1 मिनट। यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी जो है के संबंधों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, हम सीबीसी अब बोलेंगे, ठीक है? सीबीसी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो आपको सीबीसी बोलेंगे। यह एक संवैधानिक निकाय है,
पहला कथन कह रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि इसे वैधानिक दर्जा 2003 में प्राप्त हुआ, ठीक है। अगर ये देखिए ऐसे भी आप सोच सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आया तो अगर ये संवैधानिक हैगा होगा तो क्या होगा, इसको वैधानिक दर्जा नहीं होगा, या तो 1 सही है या तो 2 सही है। तो हम लोग पता है कि 2 हम लोग जान रहे हैं कि इसको वैधानिक दर्जा मिला था आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत। तो हमारा 2 सही है, तो यानी ये हमारा तो ऑप्शन पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और यह है सीबीआई के भ्रष्टाचार मामलों का निगरानी भी करता है, तो यानी थर्ड भी हमारा सही होता है। ये इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 और 3 हो जाएगा, यानी ठीक है। संवैधानिक नहीं है ये, बल्कि क्या है, वैधानिक है, निकाय है। और सेंट्रल बिजनेस कमीशन एक्ट जो है 2003 में जो हमारा आया था, उससे क्या है, इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त है, किसको, सेंट्रल बिजनेस कमीशन को, ठीक है। और सीबीसी जो है आपका, सीबीआई के जो भ्रष्टाचार मामलों, एंटी करप्शन जो केसेस होते हैं, उनकी निगरानी करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ओके, 2 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है के गठन के संबंध में सही कथन को चुनिए। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। तो आपका क्या है, ऐसा तो कहीं नहीं है, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। यह संजय गांधी समिति की सिफारिश पर बना था, ये भी हम लोग कहीं नहीं पढ़े अभी तक। जो आपको मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें तो कहीं नहीं किया गया है। इसकी स्थापना के पीछे के संथानम समिति की भूमिका थी। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, ये होगा, ठीक है। क्यों, और ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा तो नहीं बना हुआ, क्योंकि इसके लिए 2003 का एक्ट आया है। और 42वां संविधान संशोधन हमारा 1976 में मतलब ये आपका आया हुआ था, ठीक है। और जानते हैं इसका सीबीसी की जो सिफारिश हुआ था ना आपका, के संथानम किए थे, ये आपका कब किए थे, 1962 से 64 के बीच में, ठीक है। और इसका जो स्थापना हुआ था सीबीसी का हमारा, तो हम लोग पीछे ही पढ़े हैं, 1964 में हुआ था, कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव के द्वारा हुआ था। और ये न तो संवैधानिक है और न ही संजय गांधी जो समिति है ना, उसके तरफ से ये हुआ था। ये एक वैधानिक संस्था है। तो क्या है, ये आपका वैधानिक संस्था है। ये भी हम लोग पढ़े हैं, जो आपका सीबीसी एक्ट जो आया है आपका 2003 के तहत, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत बना है ये। ओके, अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है आपका, किसी भी सी के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो हमारा राष्ट्रपति के द्वारा होता है। लेकिन क्या होता है, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन होता है, जिसका अध्यक्ष जो कौन होते हैं आपका, वो होते हैं आपका पीएम होते हैं। और आपका होम मिनिस्टर इसमें सदस्य होता है। और प्लस में आपके विपक्ष का जो नेता होता है ना, वो भी इसका सदस्य होता है। और यही सिफारिश करते हैं आप किसके पास, राष्ट्रपति के पास करेंगे, जो समिति होगा, तब जाके क्या करते हैं, राष्ट्रपति सीबीसी की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि आपका 4th नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि आपका 1 मिनट, हाँ, 4th नंबर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एवं सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति हेतु गठित समिति निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता है। देखिए अभी जो हम लोग ऊपर पढ़े ना, जो कमिश्नर का जो आपका इसमें नियुक्ति जो किया जाता है, और जो इनका हेतु गठित समिति जो होता है बनता है, उसमें से कौन नहीं शामिल है। देखिए प्रधानमंत्री तो क्या रहता है आपका, चेयरमैन रहता है, ठीक है, चेयरमैन हो गया प्रधानमंत्री, ओके। और गृह मंत्री भी शामिल रहते हैं, ठीक है। लोकसभा के विपक्ष का नेता भी रहते हैं। लेकिन इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते। इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है आपका, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीबीसी के कार्यकाल के संबंध में सही कथन चुनिए। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि 5 वर्ष आपका 4 वर्ष या आपका इनकी जो जो भी आपका 65 वर्ष आयु तक, ठीक है। तो ये हमारा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें जो भी आपका पहले हो जाएगा ना, तो वो इससे ये या तो 4 वर्ष उनका कार्यकाल हो जाए, या तो उनका आयु 65 वर्ष हो जाए, यानी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा जो अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है आपका, 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य से केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है, मतलब सीबीसी कौन सा कार्य करता है। तो हमारा जो पहला आपका कार्य है, क्या बता रहा है, स्वयं भ्रष्टाचार की जांच करता है, ठीक है, स्वयं भ्रष्टाचार की जांच करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्या कह रहा है कि मुख्य सतर्कता अधिकारी जो सीबी ऑफिसर होता है, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर जो होता है, की निगरानी, ठीक है, की निगरानी करना, ठीक है।
तो विसल ब्लोवर की शिकायतों पर कार्रवाई करना, ये आपका थर्ड बोलता है। तो इसमें जो करता है ना हमारा, ये स्वयं भ्रष्टाचारी का जांच नहीं करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 2 और 3 जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गलत है, बाकी ये दोनों सही है आपका, ठीक है। क्योंकि स्वयं जांच नहीं करता है और इसका निगरानी करता है, ठीक है। और विसल ब्लोवर जो एक्ट आया था, प्रोटेक्शन एक्ट आपका कौन सा विसल आपका ब्लोवर्स, ठीक है, ब्लोवर्स प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट, ये आप याद रखिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे आपका मेंस का भी क्वेश्चंस बनता है और आपका कंसेप्ट वाइज आपका ये पूछा जा सकता है। तो 2014 का ये एक्ट है, ठीक है, 2014 का एक्ट है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 और 3 दोनों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि 7वां नंबर प्रश्न जो कह रहा है हमारा कि सीबीसी और सीबीआई के संबंध में सही कथन कौन सा है। देखिए सीबीआई आप लोग को मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूं, तो आप प्लीज जाके उससे देखिएगा, ठीक है। उससे भी आपको मतलब उसका टॉपिक पूरे तरीके से मैं करवा चुका हूं। हमारा एक मुहिम है यार 1K का सब्सक्राइबर का, तो प्लीज जो भी आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक और भी भेजिए, जो पढ़ने वाले हों उनके पास जरूर भेजिएगा। और आपके लिए बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से अब फिर अब हम लोग आप लोग के लिए कोशिश कर रहे हैं। फरवरी में ही हमारा होगा, ये मैं रिवील कर दे रहा हूँ आपको कुछ चीजें। अगर आपका जैसा सहयोग रहेगा ना, मैं बहुत जल्दी बोला था आपको करवाने के लिए। अभी मैं फैमिली से जो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी फैमिली है, उनसे हम लोग बात किए हैं, तो बोले हैं कि मतलब जल्द ही आप लोग के लिए मतलब किया जाएगा स्टूडेंट लोग के लिए। तो आप लोग प्लीज 1K का जो हमारा सब्सक्राइबर का एक मुहिम है उसको आप पूरा करवाइए और प्लस में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपना कमेंट जरूर आप कीजिए कि कैसा आपको लग रहा है। तो प्लीज ये करते, ठीक है। तो सीबीआई और सीबीसी के संबंध में सही कथन हम लोग देखते हैं, तो कौन सा हमारा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि सीबीसी जो है ना सीबीआई के भ्रष्टाचार मामलों में निगरानी करता है, तो ये हमारा सही है। सीबीसी सीबीआई के प्रशासनिक नियंत्रण नहीं करता है, ये हमारा गलत है, ठीक है। सीबीआई सीबीसी के रिपोर्ट करती है, ये ऐसा भी नहीं है। सीबीसी सीबीआई का एक विभाग, ऐसा भी नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि सीबीआई जो है ना, सीबीआई का काम का प्रशासनिक नियंत्रण जो होता है डीओपीटी में होता है, यानी कार्मिक मंत्रालय में होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ मतलब आपका कार्मिक मंत्रालय में होता है। और सीबीसी जो होता है ना, केवल ये भ्रष्टाचार मामलों का सुपरविजन करता है, तो आप याद रखिएगा। और सीबीसी सीबीआई का विभाग नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा। इतना बार मतलब मुझे इतना समझाने का पर्पस यही रहता है ना कि आप लोग को एक कनेक्ट किया जाए, ठीक है, एक स्टोरी बन जाए, ठीक है। सीबीसी सीबीआई जो है आपका कार्मिक मंत्रालय हो गया आपका, और सीबीसी जो है जो सिर्फ केवल भ्रष्टाचारी। तो इससे आपको पता चल गया कि जैसे सीबीआई भी भ्रष्टाचार के मामलों पर ये काम करता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि केवल ये सीबीसी जो होता है केवल ये क्या निभाता है आपका भ्रष्टाचार पे करता है, ठीक है। और सो मोटो भी मतलब नहीं ले पाता है, ठीक है। और एनएचआरसी के बारे में आप लोग जाने होंगे कि आपका सो मोटो लेता है। तो ये सब चीज आपको अंतर आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये सब। नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है ना आपको मतलब कहीं ना कहीं फंसा दे सकता है, ठीक है। ये सही क्वेश्चन। अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सीबीएसई की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो ये कौन सा सही है, यह सलाहकारी भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके सिफारिश से बाध्यकारी नहीं एडवाइजरी होता है, यह न्यायिक दंड नहीं दे सकता है, यह चार्जशीट दायर नहीं कर सकता। ये कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन, यह सलाहकारी एडवाइजरी भूमिका निभाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो हमारा क्या कह रहा है कि आपका सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है के संबंध में निम्नलिखित जो है आप कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी। पहला जो हमारा है आपका ऑप्शन क्या है, सीबीईसी को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है, ठीक है। ऐसा क्या है तो आप लोग देखिएगा। दूसरा क्या है कि सीबीसी की वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जाती है, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा आपका स्टेटमेंट कि सीबीसी की रिपोर्ट पर संसद की समिति द्वारा विचार किया जाता है। देखिए क्या है ना कि आपका इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तीनों हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति को सीबीसी राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपेगा, और ये जो है राष्ट्रपति फिर जो क्या है आपका संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति ही रखवाते हैं, ठीक है।
किसको? सीबीसी रिपोर्ट के। और ये सीबीसी रिपोर्ट को संसद समिति के द्वारा जांच भी उस पर विचार किया जाता है इनका, क्योंकि सलाह देने का काम है। तो ये फिर तीनों हमारा इसलिए सही हो जाएगा, यानी 1, 2 तीनों कथन जो है हमारे लिए सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां नंबर जो प्रश्न है हमारा, क्या कर रहा है कि सीबीसी एक्ट जो 2003 के अंतर्गत सीबीसी की संरचना क्या है? तो इसमें क्या है ना कि आपका हम लोग उधर ही पढ़े थे, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ए में लग गया। ओके, बी हमारा सही हो जाएगा। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, दो सतर्कता आयुक्त होना, मतलब एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, एक विजिलेंस कमिश्नर होता है। अधिकतम होगा 2, ये अधिकतम होता है, मैक्सिमम, ये भी याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में किन संगठनों पर सीबीसी का अधिकार क्षेत्र लागू होता है? तो आप लोग देखिएगा, क्या केंद्र सरकार के मंत्रालय पर होता है, दूसरा होता है सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर होता है, तीसरा होता है आपका निजी कंपनियों पर होता है, या आपका चौथा राष्ट्रीय बैंक कृत पे होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि देखिए, आप ऐसा है ना कि निजी जो प्राइवेट सेक्टर जो कंपनी रहते हैं ना, उस पर ये लागू नहीं होता है। बाकी आपका राष्ट्रीयकृत बैंक पे भी लागू होता है, सार्वजनिक उपक्रम पे पीएसयू पे होता है, और केंद्र सरकार के मंत्रालय पे होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं कौन सा हो जाएगा। 1, 2 और 4 किस में है? तो हमारा बी ऑप्शन में है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये इतना याद रखिएगा कि निजी क्षेत्रों पर ये, मतलब जो निजी जो आपका क्षेत्र है आपका, उस पर ये निजी कंपनियों पर ये नहीं लागू करता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीफ जो विजिलेंस ऑफिसर होते हैं के संबंध में सही कथन को चुनिए। तो सीबीओ जो होता है, मतलब चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो होगा, की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होता है। क्या ऐसा ये सही है? तो हम लोग देखते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन सीबीओ जो है सीबीसी की को रिपोर्ट करता है, तो ये हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है ना आपको, प्रत्येक मंत्रालय में, मतलब एवरी मिनिस्ट्री में क्या होता है आपका, प्रत्येक मंत्रालय में क्या होता है आपका, पीएसयू में चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है, सीबीओ होता है, ठीक है। और वो क्या करता है कि प्रशासनिक रूप से संगठन को क्या होता है, रिपोर्ट करता है। लेकिन विजिलेंस मामलों में सीबीसी को ही जवाबदेह होता है, सीबीसी ही जवाबदेह बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसको रिपोर्ट करने का जरूरी होता है। ओके, सीबीओ न्यायिक अधिकारी नहीं होता है, सीबीओ के केवल सरकार का भी भूमिका में नहीं होता है। तो ये भी आपका गलत हो गया, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा ये आपका बी नंबर होगा, ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि 13 नंबर कि विजल ब्लोवर जो प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के अंतर्गत सीबीसी की भूमिका क्या है? तो ये हमारा क्या है ना, शिकायतों की प्राप्ति और संरक्षण प्रदान करना है, ठीक है। इस अधिनियम के जो एक्ट जो आया था ना, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, सीबीसी जो है ना, सीबीसी को है विशल ब्लोअर शिकायतों प्राप्त होती थी, ठीक होती है। और शिकायतकर्ता की पहचान, मतलब जो शिकायत करता है ना, उनकी पहचान और संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। और सीबीसी न्यायिक निर्णय नहीं देता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसलिए हमारा ये सीबीसी आपका ये है, शिकायतों की प्राप्ति और संरक्षण प्रदान करना होता है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। शिकायतों के प्रारंभिक जांच नहीं करता है और गुप्त सूचना देने वाले को दंड नहीं देता है, उनका संरक्षण करता है। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो सीबीसी के स्वतंत्रता को सबसे अधिक मजबूत करता है? तो कौन करता है आपका, नियुक्ति में बहुसदस्यीय समिति जो होते हैं यही स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं, क्योंकि पीएम उस समिति का अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। आपका होम मिनिस्टर जो हो गए आपका होम मिनिस्टर, वो भी इनका सदस्य रहते हैं। और आपका विपक्ष का जो नेता रहते हैं, विपक्ष का जो नेता रहते हैं, वो भी इनका क्या सदस्य रहते हैं समिति का। और यही तीनों क्या करते हैं, सिफारिश देते हैं कि इनको आपका राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या करता है आपका इनका सीबीसी का मतलब नियुक्ति करता है। तो इस संस्थागत स्वतंत्र, इससे क्या होता है, संस्थागत क्या होगा, स्वतंत्रता बढ़ेगी। ओके, बहुसदस्यीय समिति कार्यपालिका का प्रभुत्व क्या होता है, ज्यादा, अगर एग्जीक्यूटिव का प्रभुत्व कम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न है कि सीबीसी की सिफारिशों पर के संबंध में सही कथन को चुनिए। तो क्या है
कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सिफारिशें समानता सलाहकारी प्रकृति का होता है। देखिए सभी सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, ये भी हम लोग देखें। सिफारिशें केवल राज्यों पर लागू होता है, ऐसा नहीं है, दोनों पे लागू होता है। सिफारिशें केवल सीबीआई पर तो ऐसा कहीं नहीं है, आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये क्या है, सीबीसी एक एडवाइजरी नेचर का होता है, ठीक है। बाध्यकारी ना होने के बावजूद भी मतलब क्या करता है ना, कि आपका नैतिक एवं प्रशासनिक दबाव बना के रखता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है आज का, क्या कह रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। सीबीसी को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, पहला हमारा कथन गलत हो गया। तो पहला जो कथन देख लेते हैं आगे भी, सीबीसी को केवल सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही हटाया जा सकता है, तो ये आपका दूसरा नंबर हो गया। और थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट कर रहा है, सीबीसी को उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से कैग को हटाया जा सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा ना, डी हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्यों, देखिए क्या है कि सीबीसी को जो हटाने का वो केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही नहीं हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय की जांच मतलब जो है इसका आवश्यक होता है, तभी उसके सीबीसी को हटाया जाएगा। और हटाने की प्रक्रिया जो है कैग की जैसी ही है, मतलब संसद की भूमिका यहाँ पे बढ़ जाती है, संसद द्वारा ही क्या है, सीबीसी का हटाया जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आज का 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सीबीसी की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो ये क्या है ना आपका, यह अनुशासनात्मक जो मामले में सलाह देता है। कैसा मामले में, अनुशासनात्मक जो है उसमें से सीबीआई जो है ना खुद स्वयं एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता है, और जो अभियोजन की स्वीकृति जो होती है संबंधित प्राधिकरण देता है, ठीक है। सीबीसी की भूमिका जो होता है सिर्फ क्या होता है, ये अनुशासनात्मक जो होता है, अनुशासनात्मक जो है मामलों में ये सिर्फ सलाह देता है, ठीक है। ये एडवाइजरी बॉडी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी सीबीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो ये आप याद रखिएगा। कौन नहीं आएगा, हमारा जो राज्य सरकार का मुख्य सचिव होता है ना, वो नहीं आता है, ठीक है। आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का अध्यक्ष आ जा सकते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रबंध निदेशक आ सकते हैं, केंद्र सरकार का जो संयुक्त सचिव होता है वो आपका आ सकते हैं, ठीक है। आपका राज्य सरकार का सीबीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। केंद्र सरकार एवं उसके अधीन जो जितने भी संस्थान रहेंगे उनके जो वही सिर्फ क्या है, आपका सीबीसी के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर कह रहा है कि सीबीसी की भूमिका को एडवाइजरी बॉडी कहे जाने का मुख्य कारण क्या है। तो क्या है, इसके साथ जो सिफारिश है ना कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, इसलिए क्या है, इसको एडवाइजरी बॉडी कहा जाता है, ठीक है। इसके सिफारिशें संसद से अनुमोदित नहीं होती है, ऐसा कहीं नहीं है। इसके पास न्यायिक शक्तियां होता है, ऐसा भी नहीं है। यह केवल नीति निर्माण करता है, ऐसा भी नहीं है। ये क्या है, सिफारिश कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होने के पीछे कारण है, क्योंकि ये एक एडवाइजरी बॉडी है, इसलिए। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है, हमारा 20 नंबर जो प्रश्न है हमारा क्या कह रहा है आज का, 20वां प्रश्न है, सीबीसी के संदर्भ में सुपरविजन का सही अर्थ क्या होता है। तो जांच प्रगति पर ये निगरानी रखता है, ठीक है। जो जांच होता है ना, देखिए सुपरविजन इज इक्वल टू नॉट जांच, ठीक है। सुपरविजन जो होता है आपका इक्वल टू नॉट इन्वेस्टिगेशन, ओके, नॉट इन्वेस्टिगेशन, यानी सुपरविजन बराबर किसका नहीं है, जांच के, मतलब जो सुपरविजन है वो जांच नहीं होता है। सीबीसी जो होता है ना केवल निगरानी करता है, हस्तक्षेप नहीं। आगे बढ़ते हम लोग, आज का 21 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा लगाए गए हैं, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है आपका स्टेट विजिलेंस कमीशन जो है उसकी भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा सा आज मैं और भी ज्यादा आप लोग के लिए एफर्ट किया हूँ। सीबीसी की स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्या था हमारा, भ्रष्टाचार का रोकथाम करना। जो के संथानम समिति थे 1962 और आपका 1964 के बीच में जो ये समिति गठन हुआ था, प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ही इसका उद्देश्य से ये गठित किया गया था। ओके, तो आपका क्या है, अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है ये हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सीबीसी के कार्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, आपका निजी क्षेत्र से में भ्रष्टाचार की जांच नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ये नहीं करता है। और बाकी जो है आपका
ये करता है, जैसे सीबीआई के भ्रष्टाचार मामलों में निगरानी करता है, सीबीओ जो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं उनके कार्य को मार्गदर्शन करता है और विसल बरोबर शिकायतों पर कार्रवाई करता है। ये कौन सा एक्ट से आया था? आप नीचे जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा एक्ट से कब आया ये एक्ट, तो ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, इससे आपका क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? अगला जो है और हमसे संवाद भी हो जाएगा आपसे आपका सीबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये हमारा कौन सा सही है, क्या है ना कि ये स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, इस पर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है, ये स्वतंत्र है, लोकपाल के अधीन नहीं, न ही ये सीबीआई के अधीन है, ये भी जान लीजिए। क्या कर रहा है कि सीबीआई इसके प्रशासनिक नियंत्रण में, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये पूरी तरह से न्यायिक निकाय है, ऐसा भी नहीं है, यह लोकपाल के अधीन कार्य करता है, ऐसा भी नहीं है। तो ये हमें ध्यान देने वाला है, इसका जो आंसर हो जाएगा यह स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, स्टेचुरी मतलब इंडिपेंडेंट जो है आपका स्टेचुरी बॉडी है। ओके, अगला जो हमारा चलते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न जो है आज का, इसका लास्ट प्रश्न ही है आपका हाँ, आज का ये लास्ट प्रश्न है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। तो सीबीसी एक्ट जो 2003 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सीबीसी का दायित्व नहीं है, ठीक है? कौन सा दायित्व नहीं है? तो ये हमारा कौन सा नहीं होता है, आपका ऑप्शन जो है हमारा सी है, न्यायिक जो है आपका ना, न्यायिक निर्णय सुनाना इसका दायित्व नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति कहाँ भेजते हैं? आपको संसद में, और संसद उस पर विचार करता है, विजिलेंस नीति पर सलाह देता है ये, और सीबीआई मामलों की निगरानी करता है। तो ये हो गया। और एक चीज और आप याद रखिएगा, यहाँ पे सीबीआई है, आप सीबीआई का जो संक्षेप में मैं आपको ब्रीफ में जो करवाया हूँ वो आप इस क्लास के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, आप देखिएगा, अगर जो नहीं देखे वो पहले देख लीजिएगा, फिर इसके कमेंट बॉक्स में आप सीबीआई के बारे में जरूर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट कीजिएगा आप सीबीआई के बारे में टोटल जो संक्षेप आपको करवाया हूँ, जहाँ जो भी आपको याद है ना सीबीआई का, अगर आप क्लास किए हैं तो वो आप जरूर कीजिएगा, आपसे निवेदन है, ठीक है? मैं जरूर देखूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। आज का जो हमारा सेकंड मुद्दा है आपका क्या है, स्टेट विजिलेंस कमीशन, ठीक है? इसको एसवीसी बोला जाता है, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में एसवीसी बोला जाता है। क्या होता है ये स्टेट विजिलेंस कमीशन? अभी हम लोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पढ़ रहे थे, स्टेट विजिलेंस कमीशन में आते हैं कि एक वह संस्था है जो राज्य प्रशासन में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में निगरानी करता है, वो केंद्र मामलों पर करता था, सलाह और समन्वय करता है, ठीक है? संवैधानिक स्थिति क्या है? ये संवैधानिक निकाय नहीं है, केंद्रीय कोई केंद्रीय अधिनियम नहीं है इसके लिए, गठन राज्य अधिनियम या कार्यकारी आदेश द्वारा ये गठित हुआ है, इसलिए इसकी संरचना एवं शक्तियां राज्य दर राज्य भिन्न अलग अलग होती है, हर राज्य का अलग अलग होता है। गठन एवं नियुक्ति, गठन राज्य सरकार द्वारा होता है, ठीक है? और इसका नियुक्ति जो होता है आपका आपका अध्यक्ष और सदस्य जो है, समानता जो होते हैं, वरिष्ठ जो आईएएस होते हैं ना, या जो सेवानिवृत्त जो आईएएस होते हैं वही इसके अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं, और पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी इनके औपचारिक नियुक्ति जो होता है राज्यपाल और करता है, जो मंत्रिपरिषद के सलाह पे करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, स्टेट वाले जो होता है राज्यपाल करते हैं, किनके? मंत्रिपरिषद के सलाह पे, और जो सेंट्रल बिजनेस कमीशन का होता है वो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन पीएम के जो उच्च स्तरीय जो समिति गठित होता है उसके तहत। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इसका अधिकार क्षेत्र क्या है? तो अधिकार क्षेत्र जो है स्टेट विजिलेंस कमीशन का, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार समानता राज्य सरकार पर के विभाग पर होंगे, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पर होंगे, स्टेट पीएसयू पे होंगे, स्थानीय निकाय नगर पालिका हो गया, पंचायत आदि पे इनका होता है, और राज्य में कार्यरत अधिकारी जो होता है उस पे होता है, और निजी क्षेत्र पर ये नहीं होगा, केंद्र सरकार के अधिकारी समानता नहीं होते हैं, ठीक है? इस पर नहीं होता है, ठीक है? वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करेगा। ओके, और इनका प्रमुख कार्य क्या है वो देख लेते हैं। राज्य स्तर के विजिलेंस मामलों में निगरानी करना और विभागों में विजिलेंस व्यवस्था को मजबूत करना होता है, और एंटी करप्शन ब्यूरो जो एसीबी का निगरानी कई राज्यों में है, तो निगरानी किया जाता है। विजिलेंस नीति पर क्या है, सलाह देते हैं राज्य को, अब विभागीय सतर्कता मामलों में मार्गदर्शन का मतलब ये मार्गदर्शन बनते हैं, ठीक है? शक्तियां और सीमाएं क्या है? सलाह देना, निगरानी करना, समन्वय स्थापित करना, इनका क्या है? आपका शक्ति है। और बस इतना ही। अब इसका हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है आज का स्टेट विजिलेंस कमीशन का, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या ये एक संवैधानिक है? तो नहीं। इसका गठन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, यस। दूसरा हमारा सही हो जाएगा। थर्ड क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर पर, तो ठीक है। तो एक और सॉरी 2 और 3 इसका
आंसर सही हो जाएगा, यानी बी नंबर जो बी ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये वैधानिक निकाय मतलब भी नहीं है, ये राज्य सरकार द्वारा इसका गठन हुआ है। ठीक है, और लेकिन सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है वो वैधानिक निकाय है, ये आप याद रखिएगा। और राज्य प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने के लिए इनको स्थापना इसकी की गई है। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड जो बता रहा है कि स्टेट विजिलेंस कमीशन जो है का गठन समानता किसके आधार पर किया जाता है, तो ये हमारा किसके आधार पर किया जाएगा, राज्य विधानमंडल के अधिनियम या कार्यकारी आदेश पर द्वारा किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अधिकांश राज्यों में क्या है ना, अधिकांश राज्यों में एसबीसी जो है राज्य अधिनियम या कार्यकारी आदेश जैसे एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से गठित किया जाता है। कोई केंद्रीय संवैधानिक प्रावधान इसमें नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा। बार बार मैं जोर दे रहा हूँ इस बात पे, तो क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फंसाएगा आपको। ठीक है, स्टेट विजिलेंस कमीशन का अधिकार क्षेत्र जो समानता किस पर लागू होता है, किस पे लागू होगा आपका, ये जब भी लागू होगा राज्य सरकार के विभाग एवं उसके पीएसयू पे होगा, केंद्र सरकार के अधिकारी पे नहीं होगा, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी पे नहीं होगा सभी मामलों में, और निजी क्षेत्र पे तो न सीबीसी होता है न एसबीसी होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है क्या कह रहा है कि आपका स्टेट निम्नलिखित में कौन सा कार्य समानता स्टेट विजिलेंस कमीशन जो है करता है, कौन करता है, पहला क्या है कि राज्य में आपका विजिलेंस मामलों की निगरानी करता है, चलिए ये भी सही है। आपका एंटी करप्शन ब्यूरो पर सुपरविजन करता है, ये भी सही है। न्यायिक दंड देना इसका थर्ड नंबर नहीं है, तो गलत है, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये न्यायिक निकाय नहीं है बल्कि एक ये भी सलाहकारी संस्था है। ठीक है, तो हमारा पांचवा नंबर क्या है क्वेश्चन, चलते हैं। स्टेट विजिलेंस कमीशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो ये आप याद रखिएगा। एक जो है राज्य स्तर पर है जो स्टेट वाला, ठीक है, दूसरा जो है आपका केंद्र स्तर पर कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि एक संवैधानिक और दूसरा वैधानिक है, दोनों का गठन संसद द्वारा नहीं होता है। ठीक है, आपका एक एक्ट जो होता है सीबीसी एक्ट आपका 2003 के तहत मतलब इसका पावर मिलता है, ऐसे तो 1967 में इसका गठन हुआ था, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, तो और दोनों के पास समान शक्तियां नहीं होता है। ओके, तो ये भी है। ठीक है, दोनों संवैधानिक नहीं है, शक्तियां भी इनकी समान नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है 6 नंबर कि स्टेट विजिलेंस जो कमीशन है के संबंध में सही कथन चुनिए, तो क्या है हमारा ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यह मुख्यतः सलाहकारी एवं निगरानी की भूमिका निभाती है। ओके, क्यों, क्योंकि देखिए इसकी सिफारिशें बोल रहा है कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता है, इसमें अब एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा होता है, यह राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन कार्य नहीं करता है। ओके, ये मुख्यतः सरकारी सॉरी सलाहकारी पर ये काम करता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि आपका स्टेट विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और किनके इस पे, तो मंत्रिपरिषद जो है उसके सलाह पर किया जाता है, राज्य के मंत्रिपरिषद सलाह के पर इनको मतलब नियुक्ति किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है 8 नंबर जो है क्या कह रहा है कि स्टेट विजिलेंस कमीशन को सबसे अधिक प्रभावी बनाने में कौन सा कारक बाधा माना जाता है, तो ये हमारा सीमित संसाधन और गैर बाध्यकारी सिफारिशें जो है ना, यही इनको क्या बनाता है, एक प्रभावी बनने से रोकता है। ठीक है, प्रमुख समस्या जो है सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है और संसाधनों की भी कमी है, तो ये जो है क्या है ना, ये प्रश्न बार बार आपको ट्रैप करके पूछा जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मेरा इतना जोर देने का मतलब यही था। ठीक है, अगला जो हम लोग प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है आपका 11 नंबर जो बोल रहा है कि राज्य सतर्कता आयोग स्टेट विजिलेंस कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है हमारा कथन, इसका गठन सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से किया गया है। देखिए अनिवार्य रूप से तो ऐसा नहीं है, राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बनाइए या ना बनाइए। ठीक है, तो पहला तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका गठन राज्य विधानमंडल के अधिनियम या कार्यकारी आदेश द्वारा किया जाता है, तो ये तो भाई सही है। सेकंड नंबर हमारा क्या है, सही है। इसकी संरचना और शक्तियां सभी राज्यों में समान होता है, तो ये भी आपका थर्ड नंबर भी हमारा गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राज्य के विशिष्ट संरचना एवं शक्तियां राज्य का विशिष्ट होता है। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। और राज्य अधिनियम कार्यकारी आदेश पे ही होता है और सभी राज्यों में ये अनिवार्य नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है आपका स्टेट विजिलेंस कमीशन और लोकायुक्त के संबंध में सही कथन चुनिए, तो क्या है हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है
तो आंसर हो जाएगा इसका कि दोनों राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार निरोधक में सहायक है परंतु कार्यक्षेत्र में भिन्न है। देखिए आपके लिए लोकायुक्त का कल ये आपका एमसीक्यू ये होगा, ये आप आज से ही रिवील कर दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा। लोकायुक्त और लोकपाल के बारे में कल मैं करवाऊंगा। क्या है ना कि दोनों राज्य स्तर के निकायों का, जैसे लोकायुक्त से शिकायत निवारण और जांच की सिफारिश करता है, ठीक है, और एसबीसी क्या करता है, विजिलेंस का सुपरविजन करता है और नीति सलाह देता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। दोनों राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार निरोधक में सहायक परंतु कार्यक्षेत्र इसका अलग अलग है। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि स्टेट विजिलेंस कमीशन के संदर्भ में विजिलेंस शब्द का आशय क्या है, मतलब विजिलेंस शब्द का आशय क्या है। तो देखिए विजिलेंस का मतलब होता है ना, विजिलेंस का मतलब होता है आपका कि एक होता है क्या प्रिवेंटिव, ठीक है, प्रिवेंटिव प्लस सुपर आपका विजनरी, ओके, सुपर विजनरी ओवरसाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया ना आपका कि भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु सतत निगरानी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और जो कैग का जो होता है वो क्या करता है, आपका ऑडिट करता है। जो ये जो बोल रहा है ना वित्तीय लेखा परीक्षा, तो ये कौन करता है, आपका कैग करता है, ठीक है, ये कैग द्वारा होता है। और प्रशासनिक नियंत्रण और न्यायिक दंड सुप्रीम कोर्ट करेगा, प्रशासनिक आपका पुलिस वाले जो करते हैं, ठीक है, वो आपका पुलिस का ये है। और 14 नंबर जो हमारा क्या कह रहा है कि राज्य सतर्कता आयोग की भूमिका को सबसे अधिक सीमित करने वाला कौन सा कारक है। तो इसकी सिफारिश को गैर बाध्यकारी होने का, तो ये आप पीछे भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या है प्रश्न आपका 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट विजिलेंस कमीशन का सामान्य कार्य नहीं है। तो ये हमारा क्या है, भ्रष्टाचार मामला में अंतिम निर्णय नहीं देगा और आपका विजिलेंस नीति पर सलाह दे सकता है, एसीबी को की जांच की निगरानी कर सकता है। ये भी आप याद रखिएगा, एसीबी मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच, जो हम लोग पीछे पढ़े हैं। आप विभागीय सतर्कता मामलों पर मार्गदर्शन भी ये देता है, ठीक है, ये स्टेट वाले पे, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न जो कह रहा है कि स्टेट विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष के संबंध में आप सही कथन चुनिए, ठीक है। तो क्या है हमारा 16 नंबर का ये आंसर जो हो जाएगा हमारा, समानता जो है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो आईएएस या आईपीएस होते हैं, ठीक है, आपका सेवानिवृत्ति अधिकारी हो सकता है। तो ये आप याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, ये आपका सी होगा इसका आंसर, ओके। आईएएस होते हैं, ये वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं होता है कि वही होगा, किसी को भी बना सकते लगता है, अधिकांशतः ये ही होते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारा 18 नंबर जो कह रहा है क्या, 18 नंबर कह रहा है कि स्टेट विजिलेंस कमीशन की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कौन सा सुधार सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा उपयुक्त है आपका, सिफारिश को बाध्यकारी बनाना, ठीक है, कौन सा सुधार सिफारिश को बाध्यकारी बनाया जाए, इससे क्या होगा कि प्रभाव इसका बढ़ेगा, ओके। अगला जो हमारा प्रश्न है जो देखते हैं कौन सा है हमारा, कि ये बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेट विजिलेंस जो कमीशन है का उल्लेख संविधान में है, तो ऐसा नहीं है। स्टेट विजिलेंस कमीशन सभी राज्यों में समान है, ऐसा भी नहीं है। स्टेट विजिलेंस कमीशन लोकायुक्त से भिन्न निकाय है, तो ये सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, लास्ट प्रश्न है जो क्या कह रहा है कि आपका ये जो यूपीएससी परीक्षा में स्टेट विजिलेंस कमीशन से जुड़े प्रश्न किस रूप में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए लग गया है, ठीक है। तो बस इतना ही आपके लिए आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये, ठीक है, क्लास। तो हमारे जो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, सीबीआई के बारे में आप जरूर बताइएगा, आपको एनएचआरसी के बारे में बताना है कि पूरा डिटेल में थोड़ा सा संक्षेप ब्रीफ में आप बता दीजिएगा। और हमारा जो एक मुहिम है 1K का, तो आप प्लीज यार पूरा करवाइए सब्सक्राइबर का, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए जो भी नहीं किए हैं, और बाकी लोगों के साथ में जुड़िए
बहुत आपको अच्छे से हेल्पफुल होगा। और मैं आपको संडे को, आप याद रखिएगा, संडे को आपके लिए एक मैराथन क्लास जो जीएस जनरल स्टडी का पूरे मतलब आपका जो भी है आपका बीपीएससी जो 72वीं है उसके बारे में, जेपीएससी के लिए वो भी आपका, उसमें भी आपका सारे के लिए एक इकट्ठे का जो जनरल साइंस पूछता है उसमें मैं, सॉरी, जनरल स्टडी से जो पूछता है आपका जीएस का पोर्शन, वो मैं लाऊंगा, आपका एमसीक्यू लाऊंगा, आपका भी बीपीएससी एडीओ है, आपका बिहार दरोगा भी हो रहा है उसका भी, बिहार एसआई में उसका भी उसमें काम देगा। तो प्लीज आप लोग सब साथ में जुड़िए, ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ लीजिएगा तो उसमें नहीं काम देगा, ठीक है। इसमें थोड़ा कंसेप्चुअल रहेगा, आपको वहाँ थोड़ा सा फैक्ट रहेगा, तो दोनों चीज काम में आ जाएगा। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका रात में जो है एनसीईआरटी का क्लास आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।